गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग फॉर योर फैमिली। 7 PM पर देता हूँ मैं आपको साइकोलॉजी का प्रैक्टिस है। वीडियो अच्छी लगे तो बस शेयर कर देना, इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। और सब लोग कहते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ नहीं सर मैं, कि सीधे आंसर बताऊँ, तो ये आप लोग बता देना सीधे आंसर बताने या एक्स्ट्रा फैक्ट बताने। पहला क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए। इन्होंने दो तरीके के नियम दिए, एक तो मुख्य नियम दिए और एक गौण नियम दिए। कैसे गौण? तो गौण नियम तो इन्होंने दिए 5, मुख्य नियम दिए 3। पहला है तत्परता, प्रभाव, अभ्यास। आंसर हो जाएगा डी। इनके सिद्धांत को कहते हैं RS। ठीक है, याद करने की ट्रिक है RSS। सॉरी, हो गया ना, ऐसे पहचान हो जाती है, तो RSS नहीं है। RSS तो है स्किनर का, इनका है SRT, शर्त से याद रख लो। ठीक है, हमेशा याद रहेगा, भूलोगे नहीं, ऐसे पहचान हो जाएगी। तत्परता के नियम को क्या कहते हैं? रुचि का नियम। ये पूछा गया है पेपर में। प्रभाव के नियम को क्या कहते हैं? प्रभाव के नियम को कहते हैं आप संतोष असंतोष का नियम और सुख या दुख का नियम। सुख या दुख का नियम। अभ्यास के नियम को क्या कहते हैं? उपयोग या अनुपयोग का नियम। ठीक है, याद रखना। बिल्ली पर प्रयोग किया था। एनिमल इंटेलिजेंस नाम की इनकी पुस्तक है। बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, अमूर्त, सामाजिक और यांत्रिक। ठीक है, और ठोस का सिद्धांत कहते हैं, और इसी के को अवयव का सिद्धांत कहते हैं, और इसी के सिद्धांत को ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इतना है थॉर्नडाइक के बारे में, याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, एक प्रकार का अधिगम जो परिणामों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? परिणामों पर। अगर परिणाम अच्छा मिलेगा तो तुम करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। इस तरीके का एक चेस बोर्ड बना लो। यहाँ पर है एक क्या, करंट लगाए, यहाँ पर चीज़ रखी, यहाँ पर चीज़ रखी, यहाँ पर करंट लगाए। अगर चूहा यहाँ गया और करंट लग गया तो यहाँ से फिर नहीं जाएगा, तो परिणाम पर निर्भर करता है। यहाँ चीज़ मिल गई ना तो यहाँ पे जाएगा, तो ये है क्रिया प्रसूत। इसी को क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग। ठीक है, इस चीज़ को याद रखोगे। जो RSS बता रहा था, रिस्पॉन्स स्टिमुलस, ये क्या है? इसी का है। RS थ्योरी कहते हैं किसके को? स्किनर के को। स्किनर ने दिया था। पहला प्रयोग किया था इसने चूहों पर, दूसरा प्रयोग किया था कबूतर पर। ठीक है, याद रखना। और एक चीज़ जो मैं याद रख सकते हो इसमें ना, आपका अनुक्रिया सामान्यीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुक्रिया सामान्यीकरण। ठीक है, रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और क्या दे रखा है? प्राचीन अनुबंध। ये किसने दिया है? पावलव ने दिया है। प्रयोग किया था कुत्ते पर। किस पर? कुत्ते पर। कौन सी ग्लैंड निकाल ली थी ग्रंथि उसकी कुत्ते की? पायरोटिड। ठीक है, और ये क्या थे? बायोलॉजिस्ट थे। 1904 में नोबल मिला था, नोबल पुरस्कार। ठीक है, इतना याद रख लेना इनके बारे में। ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है, बच्चे त्रुटि कर रहे हैं, मतलब कि बच्चे को तुमने कुछ पढ़ाया और वो गलती कर दी, उसने क्या कर दी? गलती कर दी। तो जो बच्चों की गलतियाँ होती हैं ना, क्या होती हैं? गलतियाँ। देखो, तो वो ना उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। जैसे बच्चे की गलती ये भी बताती हैं कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। बच्चे की त्रुटियाँ क्या बताती हैं? कि वे किस प्रकार सीखते हैं। बच्चे की त्रुटियाँ शिक्षा के लिए महत्वहीन है, मतलब कोई महत्व ही नहीं, ऐसे गलत हुआ। उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर ध्यान न दें। कभी ऐसे काटते नहीं और ध्यान, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं दें, ध्यान देते हैं। और कभी काटते नहीं, उसी के बराबर में पेन से लिख देते हैं, उसे काटेंगे नहीं। मगर कभी भी आ जाए ना, क्या काट देते हैं? जो गलत लिखा नहीं, काटते नहीं, उसी के बराबर में हम लिख देते हैं सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, सीखने के नियम किसने दिए? सीखने के नियम मैंने अभी बताया था आपको, थॉर्नडाइक ने दिए 2 प्रकार के। मेन नियम है 3, गौड़ नियम है 5, याद रहेगा। ठीक है, अब देखो, कोहलर ने प्रयोग किया था चिंपैंजी पर। किस पर किया? चिंपैंजी। कब किया था इसने? 1916। कब किया था? 1916। कोहलर किस संप्रदाय के? गेस्टाल्टवाद। कब आया था? 1912। इस संप्रदाय में कौन, इसके जनक कौन है? बर्दिमर। और इस संप्रदाय में कौन कौन आते हैं? कोहलर, कोफका, बर्दिमर और कुर्टलेबिन। ठीक है, और कुर्टलेबिन ने क्या दिया है? कुर्टलेबिन इन्होंने दिया लाइफ स्पेस। स्किनर के बारे में मैं ऊपर बता ही चुका हूँ आपको, थॉर्नडाइक के बारे में बता दिया, पावलोव के बारे में मैंने बता ही दिया। तो इसके सीखने के नियम किसने दिए? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, परमाणु का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। ठीक है, बहुखंड का सिद्धांत भी कहते हैं, बहुखंड। नेक्स्ट है, इसमें से किसने अंतर्दृष्टि को पता है किससे रिलेटेड करो हमेशा? गेस्टाल्ट। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है संपूर्ण आकृति। कौन सी आकृति? संपूर्ण आकृति। ठीक है, और अंतर्दृष्टि पता है क्या होता है? एकदम दिमाग में बत्ती जल जाना, कोई आइडिया आ जाना। जैसे कि आप, ये नदी बह रही है, क्या बह रही? नहीं, आप इस किनारे पे हो, इस किनारे पे जाना है आपको। यहाँ पे 2 बांस दिख गए, 2 बांस ऐसे रख दिए आपने। ठीक है, और उनको इस तरीके से बांध दिया, तो आप इस तरीके से
पुल बना के पार कर जाओगे। ये आ गई तुम्हारे में अंतर्दृष्टि। ठीक है, तो ये किसने दिया था सिद्धांत? गेस्टाल्टवादियों ने। इसके जनक कौन है? बर्दीमर है, बर्दीमर। ठीक है, द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद, द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद 1920 में आई थी। किसने लिखी थी बताओ? कोफका ने लिखी थी। किसने? कोफका। और कोहलर ने तो प्रयोग किया था चिंपैंजी पर, और बर्दीमर ने इसके जनक हैं। ठीक है, इतना याद रखें। मनोविश्लेषणवाद किसका है? ये सिगमंड फ्राइड का। इन्होंने क्या दिया था? इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, याद रखना। साइको एनालिटिकल थ्योरी कहते हैं इसे इंग्लिश में। और केवल पूछ ले विश्लेषणवाद किसका है? विश्लेषणवाद है यूंग का। ठीक है, याद रखना। और संबंधवाद का सिद्धांत किसका है? ये थॉर्नडाइक का। किसका है? थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने संबंधवाद का भी सिद्धांत दिया है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? गेस्टाल्टवाद। क्या हो जाएगा? गेस्टाल्टवाद। नेक्स्ट, बंडूरा का कथन। बंडूरा ने किसके लिए जाना जाता है ये बता दो, ऐसे ही बता दो। बंडूरा के क्या कहते हैं? बंडूरा को कहते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। 4 स्टेजेस बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? एक तो इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं। और क्या है इनका सिद्धांत का नाम? निरीक्षणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों? अंतर्दृष्टि किसका था? गेस्टाल्टवादियों का था। अब तत्परता, अभ्यास, प्रभाव किसका है? थॉर्नडाइक का है। पुरस्कार द्वारा सीखना, ये उतना ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं। ठीक है, और 4 इनकी स्टेजेस कौन कौन सी थी वो थोड़ा सा दिमाग से मिस हो रही हैं मेरे, आगे बता दूंगा। ठीक है, इतना याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। बंडूरा ने कहा था देख देख के सीखते हैं हम। किससे सीखते हैं? देख देख के। नेक्स्ट है अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। किसने दिया है? क्रिया प्रसूत कह लो, या आप इसे क्या कह सकते हो? ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, या आप इसे कह सकते हो आरएस सिद्धांत। ये सब किसका है? स्किनर का है। टॉलमैन ने क्या दिया है? टॉलमैन ने चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया है। चिन्ह। ठीक है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसका है? टॉलमैन का है। ठीक है, याद रखना। पावलोव का क्या है? पावलोव का है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक, और थॉर्नडाइक का तो अभी संबंधवाद भी बताया, ठोस का सिद्धांत बताया, बहुखंड का सिद्धांत बताया। ठीक है, नेक्स्ट, अधिगम में प्रयत्न और भूल। बार बार प्रयत्न करता है और भूल जाता है। इसका सिद्धांत किसने दिया था? इसका सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने। ये कोई ज़रूरी नहीं है, हल्का सिद्धांत पढ़ लेना थोड़ा। ठीक है, प्रयत्न और भूल का किसने किया? ट्रायल और एरर, थॉर्नडाइक ने। प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, ये फिर से आ गया। ये किसने दिया है? किसके ऊपर? प्रेक्षण। सबसे ज़्यादा परीक्षण किसके ऊपर होते हैं? बंदरों के ऊपर होते हैं। ऐसे याद रखो, बंडूरा। क्या हो जाएगा? बंडूरा। ठीक है, इस तरीके से याद रखो। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन। इस तरीके से 4 वो दिए थे स्टेज। पूछ ऊपर ध्यान नहीं आ रही थी ना, अब आ गई। अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, मोटिवेशन। कोहलर ने किस पर प्रयोग किए थे? इसने चिंपैंजी पर किए थे। क्या नाम था उसका? सुल्तान। कौन से द्वीप पर किए? केनारी। ठीक है, टेनरीफ द्वीप था, केनारी शहर था, फ्रांस का द्वीप था। ये सब पूछा गया, एक एक चीज़ है। ठीक है, और टॉलमैन का तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत है। और इतना याद रखो। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? प्रेक्षणात्मक का बी, मंडूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक की बिल्ली मर गई, ऐसे याद रख लो। आंसर क्या दे रहा है इसमें? हाँ सही, मैंने यही बताया ना, बी बताया आपको। अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया। प्रभाव का नियम किसने दिया? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। TAP, टैप से याद रख लो। और प्रभाव के नियम को क्या कहते हैं आप बताओ? प्रभाव के नियम को कहते हैं संतोष, असंतोष या सुख दुख। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये किसने नियम दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, बाटसन ने क्या दिया है? बाटसन ने बहिर्दर्शन विधि दी। बहिर्दर्शन। अंतर्दर्शन किसने दिए? बुंट ने दिए। किसने दिए? बुंट ने दिए। ठीक है, याद रखना इतना। और बुंट ने क्या किया था? विलियम बुंट। अच्छा ये बताना, 1879 में सबसे पहले प्रयोगशाला किसने खोली थी? 18, आज का आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। कि 1879 में पहली प्रयोगशाला किसने खोली थी? जर्मनी के लिपजिंग शहर में। केवल नाम बता देना है, बाकी सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और देखो एक चीज़ बता दूंगा यहाँ। पावलोव है ना, पावलोव की एक किताब है कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस। कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस, इसे याद रख लेना। ठीक है, कई बार पूछ गई। और स्किनर की क्या है? स्किनर की है बिहेवियर ऑफ, छोड़ो अभी दिमाग में से उतर रही है थोड़ी। ठीक है, आगे बता दूंगा। नेक्स्ट है बायकोट्स्की
के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। वाइगोत्स्की का कभी भी नाम आ जाए ना तो हमेशा दिमाग में लाना समाज, ठीक है, क्योंकि इनकी थ्योरी का नाम क्या है बताओ, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या नाम है इसका, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इन्होंने कहा था वयस्कों और समवयस्कों के परस्पर समूह से, अपने से जो बड़े होते हैं ना उनके साथ मिल मिल के सीखते हैं, ठीक है, समाज के साथ सीखते हैं। और इन्होंने किसकी विरोध में थे, इनकी सारे जो नियम आए ना वो सब पियाजे के विरोध में थे। पियाजे कहते हैं कि पहले थॉट आता है और ये कहते हैं कि पहले लर्निंग होती है। क्या होती है, लर्निंग होती है, लैंग्वेज आती है, सॉरी। वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले लैंग्वेज आती है और पियाजे कहता है पहले थॉट आता है। तो इन दोनों के में ना बड़ा कन्फ्लिक्ट था। जैसे इन्होंने कहा कि बच्चा ना प्राइवेट स्पीच करता है और पियाजे ने कहा कि ईगो सेंट्रिक करता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। एक शिक्षक है, टीचर है, उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो उसके बच्चे है ना, जो बच्चे या उसके स्टूडेंट है, जैसे आप लोगों, आप, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है, कि आपको जितनी भी कठिनाई आ रही है ना साइकोलॉजी में या हिंदी में, जो हिंदी में स्वयं पढ़ाता हूँ, उन सबको मैं दूर कर सकूँ। उनको मतलब एक एक फैक्ट को मैं 1000 बार बोलूँगा, 1000 बार बोलूँगा ना तो पक्का याद हो जाएगा आपको, इसीलिए मैं बार बार दोहराता हूँ, जिससे कि आपको याद हो जाए। और गारंटी है 30 दिन वीडियो देख लो ना, अपने आप में सुधार कर लो तो कहना। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन कौन है, गेस्टाल्टवादी है। कौन है, गेस्टाल्टवाद। लाइफ स्पेस टर्म दिया है। और एक लाइफ क्राइसिस और है, ये किसने दिया, एरिक्सन ने दिया, जिसने कि मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना, ठीक। इसी को क्या कहते हैं, साइको सोशल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था एरिक्सन ने, जिसके कि लाइफ क्राइसिस टर्म दिया था, लाइफ स्पेस टर्म दिया है कुर्ट लेविन ने, गतिशील कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, गतिशील, ठीक है। इनसे केवल 2-3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो लाइफ स्पेस वाला पूछा जाता है, गेस्टाल्टवादी थे ये पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है, इनके सिद्धांत का नाम क्या था, इनका सिद्धांत का नाम था, ये कुर्ट लेविन का था, थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है, ठीक है। पावलोव ने सीखने के अनुबंध में किस पर प्रयोग किए थे, पावलोव का क्या था बताओ, पावलोव का था कुत्ता का, क्या था पावलोव का, कुत्ता, ठीक है। इसकी कौन सी ग्लैंड थी, पायरोटिड ग्लैंड, पायरोटिड ग्लैंड, रोटी से याद रखो, ये ग्लैंड थी जो निकाल ली थी, उसी पे पता पड़ता था कितनी लार निकल रही है इसकी। चूहे पे प्रयोग किए थे स्किनर ने, चूहे पे तो बहुत सारे लोगों ने किए, बिल्ली पे किए थे थॉर्नडाइक ने, खरगोश पे किसने किए थे बताओ, गुथरी ने, किसने किए थे, गुथरी ने, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम क्या है, सबसे मतलब अगर कोई आदमी सीखना चाहता है तो सबसे पहला नियम क्या है, कब कोई आदमी सीख सकता है, मतलब आप लोग कब कोई चीज़ सीख सकते हो, साइकोलॉजी कब आपको सीख पाओगे, सबसे पहले जरूरी है तत्परता। तत्परता को क्या कहते हैं, रुचि। जब तक आपकी रुचि नहीं होगी ना तब तक आप नहीं सीख सकते। मतलब 100 आदमी है, एक घोड़ा है, एक घोड़े को पानी के स्थान तक तो ला सकते हैं मगर पानी पिला नहीं सकते इस घोड़े को जब तक ये घोड़ा ना चाहे, ठीक है, ये वाला है। तो ये क्या आंसर क्या हो जाएगा, तत्परता। जब तक आप में रुचि नहीं होगी ना कोई चीज़ सीखनी तब तक नहीं सीख सकते, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। और तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये नियम किसने दिए, थॉर्नडाइक के मेन नियम है। अच्छा, आज का आपका क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने गॉड नियम कितने दिए, क्या दिए, गॉड नियम कितने दिए, ठीक है, 3, 4, 5, कौन 3 दिए, 4 दिए, 5 दिए, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और बाकी कोई भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो साइकोलॉजी से रिलेटेड वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, मैं आप बता दूंगा आपको, ठीक है। अपना और अपनों का ध्यान रखोगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।